ट्रेडिंग बहुत आसान है। दिन में 1 घंटा मन करे तो ट्रेडिंग कर सकते हो। लाखों हज़ारों कमाना हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम शुरुआत करते हैं सिर्फ 1 लाख से, लेकिन दिल करता है कि यार इस ट्रेड में तो प्रॉफिट होना ही होना है, और उसमें हम 1 को 2 कर देते हैं और 2 को 4 कर देते हैं, और पता लगता है कि वो ट्रेड उल्टा चल पड़ा है, उसका हो जाता है बड़ा लॉस। ट्रेडिंग में कोई अंत तो है नहीं, आप जितनी मर्जी उसमें पोजीशंस डालते जाओ, होगा क्या एंड में आपकी कैपिटल ही तो कम होगी। स्टॉक मार्केट यानी सपनों की दुनिया। यहाँ हर रोज़ लाखों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। कुछ बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, लेकिन सबके दिलों में सिर्फ एक ही तमन्ना होती है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं। और इसी तमन्ना के साथ शुरू होता है सबका ट्रेडिंग का सफ़र। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से इतने सारे लोगों में से कितने लोग वाकई में प्रॉफिट कमाते हैं? 10 में से सिर्फ 1। यानी कि ये खेल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, जबकि आसान पैसा कमाने का सबसे मुश्किल काम है ट्रेडिंग। तो ये जो एक इंसान है जो कि प्रॉफिटेबल है, ये क्या सही कर रहा है, ये जो 9 लोग कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दीपू वर्स। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया तो मेरी फैमिली वाले, जैसे ही मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। क्योंकि मतलब आपको पता होगा कि किस तरीके से अगर आपके घर में पता चलता है ट्रेडिंग का तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं ना। बट मैंने जो है रुका नहीं, उनके सामने करता रहा। काफ़ी सारा लॉस एंड प्रॉफिट के बाद वो दिन था और आज का दिन है जब मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं जो है ट्रेडिंग में प्रो बन चुका हूँ। खैर, अब बात करते हैं आप लोगों की। यहाँ मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने नहीं आया हूँ, सिर्फ अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो मुझे समय दे रहे हो वो आपके लिए वैल्यूएबल हो। मैं आपको कुछ ऐसा दे पाऊँ जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल कर पाओ। मुझे 2 साल हो गया इस ट्रेडिंग को करते हुए, और जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस से मैंने सारा सीखा है। मैंने बहुत एफर्ट, टाइम और पैसे लगाए इस चीज़ को सीखने में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं 3 ट्रेडिंग टिप्स की, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आई कैन से फॉर श्योर कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसको फॉलो रेगुलरली करना, कंसिस्टेंसी करना, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। पहली चीज़, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है एक सेट ऑफ रूल। अब अगर ट्रेडिंग के बारे में बात करूँ तो ट्रेडिंग एक बहुत खुला फील्ड है। ये खुला मैदान है जहाँ पर आपके पास फ्रीडम है कुछ भी कर पाने की। आपका यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, यहाँ आपका कोई कोवर्कर नहीं है, ना ही यहाँ पर आपका कोई कस्टमर है जो कि यहाँ पर आपको कोई आकर के ये बताएगा कि यार आपको ऐसे इंप्रूवमेंट करना है। जो करना है वो आपको करना है, आपको खुद करना है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेडिंग का एक दायरा बनाए, एक सेट ऑफ रूल बनाए जिसके अंदर हम काम करें, जिसको हम बोलेंगे अपना एक फ्रेमवर्क। कि आप भी जब मॉर्निंग में या कभी भी ट्रेडिंग करने आते हो, आपके पास कोई प्लान नहीं होता, कि आपको पता होता है कि सुबह उठ के मुझे ये करना है, अगर नहीं करना तो आपके पास एक सिस्टम नहीं है, आपके पास एक प्रोसेस नहीं है। और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास सिस्टम नहीं है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कुछ इंटीग्रेटर्स को फॉलो करते होंगे, कुछ प्राइस एक्शन को फॉलो करते होंगे, या कोई एक आपके पास मेथड होगा जिसके बेसिस पे आप बाय और सेल करते होंगे। जो भी ये मेथड है, जो भी ये प्रोसेस है, आप प्लीज़ उसे राइट इट डाउन। यहाँ है, ठीक है, बट प्लीज़ आप इसको लिख लो। ये आपका एक सिस्टम होगा जो आपको ये गाइड करेगा कि आपको कब बाय और सेल करना है। ये आपको रोकेगा कि यार ग्रीन कैंडल बन रही है, चलो चलो बाय करते। नहीं, ऐसा करके पैसा नहीं बनेगा। यू नीड टू हैव अ सिस्टम जिसके बेसिस पे आप एंट्री और एग्जिट करो, और ये होंगे आपके रूल्स। तो आपको आज से करनी है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। चाहे आपका सिस्टम इतना छोटा हो कि मूविंग एवरेज पे बेस्ड हो, सुपर ट्रेड पे बेस्ड हो या आरएसएल पे बेस्ड हो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सिर्फ बाय तब करना है जब आरएसएस 60 से ऊपर जाए, प्लीज़ राइट इट डाउन, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको पता है कि मुझे ट्रेड लेना है तो कब लेना है। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको रेगुलरली और कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो तो आई कैन से फिर श्योर कि आपको ट्रेडिंग में बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एंड बनाना चाहिए, बट आप में से कितने लोग एक्चुअली में बनाते हैं ट्रेड? लोग बहुत कम लोग होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस। कल से आप इससे एक ट्रेड लॉग बनाना स्टार्ट कर दो, जहां पर अपने सारे ट्रेड को एक्सेल में डालोगे, कब मैंने एंट्री ली, कब मैंने एग्जिट लिया, और मेरे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। अब होगा क्या, जब आप ये प्रोसेस 1 महीने तक करते रहोगे ना, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा सारे ट्रेड्स का। इसमें से आपको पता लगेगा कि आपके पैटर्न्स क्या हैं। आप जब सही होते हो तो किस वजह से सही होते हो, आप जब गलत होते हो तो क्या गलत करते हो आप।
जैसा मैंने पहले कहा, आपको कोई बताने नहीं आएगा ये सब, आपको खुद ही ये सब ढूंढना होगा, आपको अपने लिए खुद ही ये रिकॉर्ड बनाना होगा। दिस इज वॉट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट। अब स्टॉक मार्केट में वही सक्सेसफुल है जो डिसिप्लिन है। ट्रेड लॉग से याद आया, मैं आपको एक लाइव स्टोरी बताना चाहूँगा अपने एक फ्रेंड की। एक यंग बॉय, 21 साल का लड़का, जिसने 12वीं की पढ़ाई भी नहीं की, उसने मेरे साथ मात्र 10 से 12 महीने हुए उसको ट्रेड करते, लेकिन पिछले 4 महीने से उसको मैंने एक टास्क दिया हुआ है कि तू डेली अपनी परफॉर्मेंस ट्रेड लॉग में चढ़ाएगा। लेकिन एक एक ट्रेड का हिसाब लिखेगा शाम को, आधा घंटा लगा के वो डेली शाम को ट्रेड लॉग लिखता है। लेकिन आज 4 महीने बाद वो मुझे ये बता पा रहा है कि मैं ये करता हूँ तो सही होता हूँ, और जब गलत करता हूँ तो मैं ये गलती करता हूँ। इस बेसिस पे अब मानोगे नहीं, उस लड़के ने 8 लाख रुपए कमाए सिर्फ 4 महीने में। 8 लाख 1 करोड़ की कैपिटल पे 8% होता है, लेकिन एक 21 साल के लड़के के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये जो प्रोसेस उसने फॉलो किया, उसको एक्चुअली इससे प्रॉफिट मिला। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 स्टार्ट मेकिंग ट्रेड लॉग। तीसरी चीज़ पर आते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा रिस्क मैनेजमेंट, कि यार रिस्क मैनेज कर लो ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। तो क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिकली कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो? मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स देने वाला हूं जिस पे आप रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में लगा सकते हो। पहली चीज़ आपको करनी है वो है स्टॉप नॉच लगाना। जब भी हम ट्रेडिंग में एंटर करते हैं ना, तो हमारा दिमाग क्या बोलता है कि यार प्रॉफिट होगा। क्या आपने में से कभी किसी ने सोचा कि मुझे लॉस भी हो सकता है? नहीं सोचते। तो इसलिए स्टॉप लॉस होना या फिर एक लिमिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार दिल होप देता है, कहता है कि ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, ट्रेड उठ के वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो प्लीज़ गेट इनटू द हैबिट कि आप स्टॉप प्लस ज़रूर लगाएंगे। एक लॉस लेवल हमेशा हर ट्रेड के लिए रखेंगे। दूसरी चीज़ आपको जो हमेशा ध्यान रखना है वो है पोजीशन साइजिंग। अब क्या होती है ये पोजीशन साइजिंग? आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम शुरुआत करते हैं 1 लॉट से, लेकिन दिल कहता है कि यार इस ट्रेड में प्रॉफिट होना ही होना है। हम 1 को 2 करते हैं, 2 को 4 कर देते हैं, और पता लगता है कि वो ट्रेड उल्टा हो जाता है और हमें हो जाता है उसमें बड़ा लॉस। पोजीशन साइजिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिसाइड करेगी आपका सक्सेस एज अ ट्रेडर। एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको ध्यान रखने का कि मेरी पोजीशन साइज बड़ी है कि नहीं। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, जो भी आपने कम्युनिटी डिसाइड कर रखा है, उस पर सोचो यार कि अगर मुझे इस ट्रेड पे लॉस हो जाता है, अगर मेरा स्टॉप प्लस हिट हो जाता है तो क्या ओके है? क्या मुझे चलेगा? अगर दिल धक धक करने लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपकी जो पोजीशन है वो बड़ी है, उसको आपको रिड्यूस करना हो। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मैक्सिमम लॉस ऑडिटिंग। एज अ इंट्राडे ट्रेडर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये ध्यान रखना कि मैं दिन का कितना मैक्सिमम लॉस लेने वाला हूँ। ट्रेडिंग में कोई अंत तो है नहीं, आप जितना मर्जी पोजीशन डालते जाओ, होगा क्या एंड में? आपकी कैपिटल ही तो खत्म होगी, और यही तो हमें नहीं करना। सो प्लीज़ टेक केयर कि मैं कितना लॉस लूँगा या लूँगी। अपना एक फ्रेमवर्क बना लो जिसके दायरे में आप काम करने वाले हो। तो जो रूल्स आपने सुबह डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन योर कैपिटल, अगर वो हिट होता है देन फॉर द डे नो ट्रेडिंग एनी मोर। मार्केट ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन खुलेगा नहीं, अगले दिन दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन आज के लिए खेल खत्म। ये जो कुछ ट्रेडिंग टिप्स कुछ मैंने शेयर किए हैं, सिस्टम ट्रेडिंग, ट्रेड लॉग, रिस्क मैनेजमेंट, प्लीज़ इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप रख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं रख रहे हैं तो प्लीज़ ये अपने दिमाग में बिठा लें कि मुझे ये करना ही करना है, अदरवाइज सक्सेस एज अ ट्रेडर नहीं आएगा। अब ये तो बात थी ट्रेडिंग टिप्स की, बट यू नो व्हाट, आपका सक्सेस रेट सिर्फ उन 6 घंटों में या 12 घंटों में जब ट्रेडिंग करते हो सिर्फ उन पर डिसाइड नहीं है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप उन ट्रेडिंग के बाद क्या करते हो। एज अ ट्रेडर आपको कुछ लाइफस्टाइल भी चेंज करने होगा, जिसका इम्पैक्ट आपको सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा बल्कि ओवरऑल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की। पहली चीज़ है सोशल मीडिया। नाउ थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसकी वजह से आप और मैं यहाँ पर बात कर पा रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको अपनी जर्नी से कुछ सिखा पा रहा हूँ। बट बहुत सारे जो लोग हैं आपको मिसयूज दे रहे हैं कि बहुत आसान है ट्रेडिंग, पहाड़ों पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, 1 घंटा ट्रेडिंग करो, सिर्फ 15 मिनट ट्रेड करके लाखों करोड़ों जीतो, कोई हार्ड नहीं है। इस तरीके से जो है बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। मैं बता दूं रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 2 ईयर के एक्सपीरियंस से मैंने जितना जो कुछ सीखा है, अगर आप उसको टाइम इज्जत नहीं दोगे तो कि आपको पैसे ये भी नहीं देगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, उनके देख के लगता होगा कि वाह करोड़ों कमाते हैं ये लोग, बहुत आसान है, देखो इसने कमा लिया। 99% जो स्क्रीनशॉट है वो फेक है।
आजकल ऐसे ऐप्स हैं जो ब्रोकर्स के फेक स्क्रीनशॉट बना देती हैं। तो कल गलती से भी ऐसा देख के किसी के प्रेशर में मत आ जाना कि ट्रेडिंग बहुत आसान है। अब कुछ कैटेगरी होती हैं लोगों की जिनका आपको मैं बोलूँगा प्लीज़ ध्यान रखना। सबसे पहली कैटेगरी पता है कौन सी है? जो आपका ये कहते हैं कि मैं तो बॉटम पे बाय करता हूँ और टॉप पे सेल करता हूँ। ये सिर्फ भगवान को पता है कि बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है, और इनसे मत सीखना। दूसरी कैटेगरी है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये वो लोग हैं जो बोलते हैं गारंटी दे रहा हूँ कल मार्केट यहाँ पर होगा, या गारंटी दे रहा हूँ स्टॉक यहाँ ऊपर जाएगा। किसी को नहीं पता है कल मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है तो इसका मतलब वो ज्योतिषी है, और हमें ज्योतिषी से नहीं सीखना, हमें एक एक्चुअली ट्रेडर से सीखना है। जो भी मैंने कहा रिगार्डिंग सोशल मीडिया, प्लीज कीप इन योर माइंड। अपने आप में एक ना प्रेशर मत बना लो कि आप रियल ट्रेडिंग कर ना पाओ। दूसरी चीज ट्रिक जो मैं देना चाहता हूँ आपको वो रिगार्डिंग फिजिकल एक्टिविटी। कोई कुछ भी कहे, इसमें स्ट्रेस होना ही होना है। अगर आपको कोई ये आके कह रहा है कि मैं आगे मेरे जो स्ट्रेस होता ही नहीं है, तो या तो उसकी पोजीशन इतनी छोटी है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, या तो वो पेपर ट्रेडिंग कर रहा है, उसका पैसा ही नहीं लग रहा। ट्रेडिंग में स्ट्रेस बहुत ज्यादा डेंस है। अगर आपको स्ट्रेस कम करने का तरीका है मेडिटेशन, वर्कआउट, जिम करो, वर्कआउट करो, स्पोर्ट्स करो, कुछ भी करो, रनिंग करो, बट आप हेल्थ का अपनी जरूर ध्यान रखो। आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ जरूर कर दो। यंग लोग स्पेशली अगर ये वीडियो देख रहे हो, चाहते हैं ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन लेना, ये मैं आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका बहुत जल्दी खराब हो जाएगा सिस्टम। 5-10 साल की बात है, उसके बाद ना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, ना आप मेंटली ना फिजिकली इतना वीक हो जाओगे आप लोग, आप ये नहीं झेल पाओगे ये सब। तीसरी चीज, ट्रेडिंग है क्या? एक मेंटल गेम, और अगर मेंटली माइंड ही ठीक नहीं है तो कुछ सही नहीं होगा। और माइंड का सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, एंड इट काम्स और स्ट्रांग माइंड रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ ट्रेडर मैं बोलूंगा ये मैं बहुत नेसेसरी है। एंड आज के टाइम में इतने सारे गाइडेंस एप्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, आपको कुछ करना ही नहीं है। 5-10 मिनट के लिए ईयरफोन्स लगाने हैं, बैठना है और बस अपने दिमाग को शांति देनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए मेडिटेशन नहीं है तो प्लीज 5 से 10 मिनट में ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। दैट विल मेक अ बिग इम्पैक्ट। ये चीज़ें 1-2 दिन की नहीं होती। जब आप इनको रेगुलर बेस पे करोगे, जब आप इनको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तब इनको रियल बेनिफिट दिखेगा आपको। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बोला वो अपने दिल से बोला है, अपने एक्सपीरियंस से बोला है। ये नहीं कि कोई किताब में से पढ़ के बोल रहा हूँ, आपकी बात सिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने खुद फेस करी है, ये सारी प्रॉब्लम मैंने ओवरकम किया है, और मैं चाहता हूँ कि आपका लर्निंग का स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर सकूँ। तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आपने मुझे अपना टाइम दिया है, आई होप मैंने आपको थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड किया हो। थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जिस वीडियो को लास्ट तक देखा जिन्होंने। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और सारी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चाहे इस वीडियो को हाइप दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बाय बाय।